आज एक वीडियो बना देते अपन लक्ष्मी लोक का। ठीक है, लक्ष्मी लोक नहीं था एक्चुअल में, वो भगवान की ज्वेलरी की फैक्ट्री थी, ऐसा था। मैंने जैसा कि बताया था कि मैं एक रात पहले नॉनवेज खाया हुआ था। मैं आया धाम में, मैंने देखा गाय की मूर्ति टेढ़ी पड़ी। मैंने सोचा आज से टेढ़ी कर सीधी कर देता हूँ। फिर मैंने बोला यार मैं तो रात में नॉनवेज खाया। तो बोला यार अपने को क्या फ़र्क पड़ता, मैं सीधी कर दिया। हम लोग अपना काम करते बैठ गए, झाड़ा वाड़ा लगाए, शाम हो गई। होटल में गए तो अचानक में मैंने देखा कि गाय मेरे को खड़ी दिख रही है। तो मैंने अमनदीप को बोला भाई मेरे को गाय खड़ी दिख रही। बोले लोक दर्शन होगा, चलो शुरुआत कर देते। तो अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, साथ में इंक्लूड कर देता नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। किसी ने पूछा था कि भाई रावण लोक में जब आप रावण से बात कर रहे थे तो आप नींद के पोजीशन में थे क्या, कॉन्शियस नहीं? नहीं भाई, एकदम लिटरली, मतलब मैं होश में हूँ और चीज़ें मेरे को दिख रही है सामने। अगर मैं आँख खोल दूँ तो आँख खुली आँख में भी दिख रही है, बंद कर दूँ तो बंद आँख में भी दिख रही है, ऐसा। और तुम कुछ भी बोल दोगे ना, आप बोलोगे भाई बताओ मेरे आईफोन का नंबर क्या, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा। वो वैसे के वैसे ही खड़े रहेंगे। जो बात वो करेंगे उससे रिलेटेड में ही आप जवाब दे पाओगे। मैं मुंह से बात नहीं कर रहा था, मेरा ये बंद ही था, मतलब मुंह बंद ही था, दिल से ही बात होती है। लेकिन तुम होश में होते हो और ये ऐसा होता है कि तुम थोड़ी नींद में होते हो। ठीक है, एक होता है जब अपन सो गए, सपने में अपन क्या कर रहे हैं अपने को कुछ होश नहीं होता, ये वैसा स्टेट नहीं होता। आप होश में होते कि आप बात कर सके, समझ सके, ऐसा है। तो वो स्टेट में होते हो। ध्यान, आपको पता है अब जब ध्यान लगना आपका शुरू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ। वो ध्यान होता है, उसमें हल्की नींद होती है और हल्का होश होता है। तो आपको जैसे सोते टाइम में भी कैसा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आप सो रहे हो, लेकिन नींद कितनी गहरी आपको खींचते रहती है कि आप कंट्रोल में नहीं होते, ये वैसा स्टेट होता है। तो ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्मी मैंने बताया गाय सामने खड़ी है। अब मैं क्या देख रहा हूँ मालूम है, गाय गोबर कर रही है और गोबर में से ना देवता नीचे गिर रहा है। कसम से हाँ भाई, मैंने ये चीज़ देखी। मैं बोला अरे यार ये क्या चीज़ है। तो हो सकता है कि देवी देवता ये बता रही हो कि वो गोबर की इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो खाद में यूज़ होता है और अपन उसको घिन आती है वो चीज़ सोच के, लेकिन वो उसकी इम्पोर्टेंस शायद बता दो। देवी मतलब देवता गिर रहे उसमें से एक करके इतने सारे। मैं बोल रहा हूँ यार ऐसा हो रहा है। अमनदीप भी बोल रहा है ये कैसा हो रहा है। अब साथ में बोले ये, अब मेरे को ऐसा हुआ कि वो देवी देवता बता रहे कि अब इसके अंदर जाना है तुमको। अरे बाजी ये क्या सीन है, कुछ उल्टा सीधा दिख रहा लगता है। तो अब मैंने आँख खोल ली, मैंने बोला मेरे को लगता है कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है। बोले नहीं नहीं बाजी, आँख बंद करो, आँख बंद करो। आँख बंद करो तो फिर से ही दिख रहा, सफ़ेद कलर की गाय खड़ी है, गोबर कर रही है और वहाँ से देवता गिर रहे। अरे यार मैं बोला ये सब मेरे को उल्टी सीधी चीज़ें क्यों दिखती, मेरे को सीधा क्यों नहीं दिखता। अब मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं बोला देवी तो बोल रही है, प्रीतम भैया बोल रहे हैं अंदर जाना है। तो मतलब प्रीतम भैया लिटरली बात करते थे, वो टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैं बोला यार, मतलब चलो देखते। तो हम लोग ने जैसा ऐसा उड़ के ना सीधा उधर अंदर चले गए। जैसे ही अंदर घुसे ना हम लोग, देखे तो नीचे जैसा लावा होता ना, वैसा ऐसा लावा है, पिघल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ गए। एक ऐसा बहुत बड़ा ऐसा कोई खाई जैसी है, खाई के नीचे वो लावा है जो ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है ऐसे। और ऊपर एक रेलवे ट्रैक जैसा। तो गाय के पीछे से अभी हम लोग सर की तरफ आगे बढ़ रहे, वो ऐसा समझो हम लोग कोई ट्रेन में बैठे। ये जो होता है ना, वो खाई के अंदर से लेके जाते, वो एक छोटी सी गाड़ी होती जिसमें 2-4 जन बैठते। हम लोग, मैं और अमनदीप और प्रीतम भैया, हम लोग तीनों साथ में से चल रहे। और मैं देख रहा हूँ पिघल रहा है। तो मैंने बोला अरे क्या लावा है, बाप रे बाप, ये पेट के अंदर लावा है, लावा जल रहा है। फिर देखा नहीं, ये लावा नहीं, एक्चुअल में गोल्ड है, गोल्ड को पिघाल रहे उधर। और फिर वो वहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब नहीं वो लेयर ऐसा, मतलब नाला जैसा बना हुआ रहता है जिसमें से वो पिघल के आता है, फिर एक बर्नी में, फिर उसको वो काशे में डालते हैं शेप देने के लिए, जिसको डाई बोलते हैं। वो सब प्रोसेस चालू है और सारे देवी देवता पेट में काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ उड़ रहे। और कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। किसी के हाथ में फाइल टैबलेट कैसा होता है, ऐसी चीज़ें, पेन है हाथ में, वो स्क्रोल्स है, इधर से उधर सब उड़ रहे यहाँ से वहाँ। और हम लोग की गाड़ी स्लो चढ़ी जा रही। जैसे पेट के आधे तक पहुँचे ना, तो फिर देखिए कि ये सोना पिघल के एक उसमें आता है, एक वेसल में, वेसल से फिर डाई में डलता है। डाई के अंदर से ना एक मशीन है जो उसको दबाती है, जिसमें से तार निकलते हैं। अब बहुतों को नहीं मालूम है, अमनदीप की है ना गोल्ड की शॉप है, उसका गोल्ड का बिजनेस है। तो मैंने उसको बोला कि पाजी इधर है ना एक लंबी तार है बहुत सारी गोल्ड की, और ऐसा गोल गोल मतलब तार है। तो उसने बताया ये ना ज्वेलरी बनाने से पहले यूज़ होता है। तो मैंने बोला तार, मैं बोला नहीं जैसे इलेक्ट्रॉनिक की तार होती है वैसी तार है। बोले हाँ ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होती है। मैं बोला अच्छा। अब उसके बाद आगे बढ़े तो
मतलब सोने को पिघाल के डाई के अंदर पेंडेंट्स बन रहे, किसी में घोड़ा बना है, किसी में गणेश जी बजे, किसी में कुछ बना है, ऐसी सब डिज़ाइनें बन रही, मोती बन रहे, गोल गोल बन रहे। और फिर एक डिपार्टमेंट हज़ारों देवी देवता बैठे जिन लोग वो तराशने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरफ में देखो तो डायमंड का काम चालू है, गोल्ड पे डायमंड बिठाए जा रहे, रूबीज, ग्रीन। अब मैंने देखा ऊपर की तरफ, जैसे हम लोग की गाड़ी चल रही पेट में से ऊपर की तरफ देखा तो देखा मशीन लगी है, मशीन में से जैसा ऐसा समझो कोई इंजेक्शन जैसी चीज़ है, वो किसी चीज़ में ब्लो कर रहे तो वो फूल जा रहा है, फूल के उसका शेप डायमंड के पत्थर जैसा हो जा रहा है। जैसे कोई सुई है, सुई में से ऐसा कोई दबा रहा है और वो ऐसा फूल के डायमंड जैसा हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सुई में से फिर ऐसा कुछ बनता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो आड़े टेढ़े शेप बनते रहते, वो गिरते। जैसे वो गिर के आगे बढ़ते ना, तो वो कन्वेयर बेल्ट के पास में देवता है, वो लोग पत्थर के पास लेके उसको खीं करके जो छोड़ते तो उसका आधा शेप बन जाता है। फिर आगे जाता है, फिर लेफ्ट दबाता है, राइट दबाता है, तो फिर वो डायमंड के शेप में बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो सारे डायमंड के शेप में बन रहे, वो आगे जा रहे, और फिर उसके बाद में वो एक मशीन में जा रहे, वो मशीन पे से एक लाल कलर की लेज़र वो डायमंड पे गिरती, वो लाल हो जाता है, मतलब उसमें से पूरी लाल लाइट निकलती, फिर वो पुप करके बंद हो जाता है, ये पूरा डायमंड लाल हो जाता है। फिर ये लाल के बॉक्स में चले जाता है, ग्रीन। यकीन नहीं कर रहा, मैं भी यकीन नहीं, मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये चल रहा था। अब मेरे को भी मालूम है कि डायमंड ऐसे नहीं बनते, ठीक है, वो लाल स्टोन अलग होता है, ग्रीन अलग होता है, जो मैं उधर देख रहा था मैं बता रहा हूँ। और ऐसे स्टोन्स बन बन के अलग अलग, मतलब यहाँ से लाल जा रहा है, यहाँ से ग्रीन जा रहा है, जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट पे वो आगे आगे जाए जा रहे हैं। फिर कहीं पे डायमंड का काम चालू है, कहीं पे कुछ काम चालू है, फिर आगे निकले। अच्छा, देवी बता भी रही है साथ में कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, इधर ऐसा होता है, उधर वैसा होता है, इधर ये होता है, ज्वेलरी बनती है, ठीक है। फिर एक अमनदीप को मिला क्या, एक डायमंड इतना बड़ा, उसके अंदर एक अंगूठी थी, डायमंड के अंदर अंगूठी थी, उस पर डायमंड लगा हुआ था। ये अमनदीप को गिफ्ट मिला उस टाइम पे, चलते चलते बस, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। आगे निकले और तब तक प्रीतम भैया को मुकुट पहना दिए थे उन लोग ने। एक मुकुट प्रीतम भैया को मिल गया था, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैं लालची, तो मेरे दिल में ऐसा आ रहा, मेरे को कुछ मिला नहीं। आगे इसको ऊपर से इसको ऐसा डायमंड मिला जिसके अंदर अंगूठी, अब ये पहन तो सकता नहीं, मगर एक आइटम है ना उसके पास, जो अंगूठी के अंदर पत्थर है। आगे निकले, फिर जो मेरे को याद नहीं है बराबर से, जो गाय बैल का जो पीठ का हिस्सा जो इतना बड़ा होता है तो बैल में होता है ना, जब वो उस पार्ट पे हम लोग पहुँचे ना, जब 2 हाथ आगे आते, जब उस मतलब ये पोजीशन पे जब हमारी गाड़ी पहुँच गई, तो फिर बाद में कोई तो देवी देवता और कुछ बहुत सारे मतलब भगवान देवी देवता आ गए थे। फिर वो लोग कुछ बता रहे थे कि ये डिपार्टमेंट है, तुम लोग यहाँ कैसे आए। और फिर बाद में लक्ष्मी माता पीछे से आ जाती, तो हम लोग पूछ रहे क्या है, तो वो बता रहे कि ये लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता के करोड़ों लोग हैं, ठीक है, लक्ष्मी माता का एक लोग नहीं, लक्ष्मी माता करोड़ों। तो ये जो भगवान और देवता की जितनी भी ज्वेलरी बनती है उसकी फैक्ट्री ये है, वो गाय है, ठीक है। ब्रह्मांड में कितनी गाय है वो अपने को मालूम नहीं, कितनी फैक्ट्री वो अपने को मालूम नहीं, मगर उन लोगों ने ये बताया कि जो जितने भी देवी देवता है अपने, वो देवी देवता की जितनी भी ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी बनने का काम इधर होता है। अच्छा, फिर कुछ शिवलिंग का कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, शिवजी आ गए थे साथ में, शिवजी भी दर्शन दिए थे। फिर वो सोने का शिवलिंग कुछ बना हुआ था इस जगह पे, वो जो यहाँ की जो पार्ट थी ना, वहाँ पे सोने का शिवलिंग बना हुआ था, वहाँ पे सारे देवी देवता खड़े थे और उन लोग ये बता रहे थे कि ये फैक्ट्री है, ठीक है। अब मेरे को ये देखने का था कि यहाँ का राजा कौन है, क्योंकि जितने भी लोग दर्शन हुए हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई एक राजा होता है या कोई एक भगवान होता है, देवता होता है। अब मेरे को ये देखने का था कि उस बंदे ने क्या पहना हुआ है, उसने कितनी ज्वेलरी पहनी है जिसकी खुद की फैक्ट्री है। अब पहुँचते पहुँचते गर्दन से हम लोग आ गए सर पे आए, तो फिर बहुत सारे देवी देवता खड़े और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सब कुछ मतलब आभूषण और मैनिक्विन बने हुए हैं। मैनिक्विन के ऊपर सर से लेकर पैर तक सारी ज्वेलरी डाली हुई है और एक एक मैनिक्विन जा रहा है। तो कोई बॉक्स नहीं था, जैसा अपना गरीब लोग के लिए छोटा बॉक्स होता है उसमें ज्वेलरी रखते नहीं, उधर मैनिक्विन थे, मैनिक्विन पे पूरा गोल्ड डाला था और वो आगे आगे प्रोसेसिंग में जा रहे थे। और फिर बाद में हम लोग सर तक पहुँच गए और वहाँ पे वो बड़ा महल, सर के अंदर बहुत बड़ा महल। अभी हम लोग दरवाजे से एंट्री मारे तो हम देख रहे हैं एकदम सामने हम लोग के थ्रोन है, थ्रोन का वो कारपेट है, इधर पूरा सब सीट्स लगी हुई है और एक बहुत बड़ा महल है ऐसा।
और सामने वो देवता बैठे हुए, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कोई देवता जैसे। सोने का मुकुट नहीं था उनके, कान में दो होते हैं ना, वो कुंडल बोलते जो, वो पहने हुए थे। अब उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका क्राउन था, बाकी बॉडी पे तो कोई भी ज्वेलरी कोई इतनी खास नहीं थी, एकदम नॉर्मल सा, मतलब एक छोटा सा हार जैसा कुछ होगा, और डायमंड कोई इतने जैसे ना जो बादशाह इतने सारे जोड़, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एकदम सिंपल थे। नॉर्मल ज्वेलरी नहीं जैसा इतना सा होता है, इतना सा होता है, वैसा। फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं याद करने के लिए। सफ़ेद धोती जैसी थी, ऐसा जो पहने हुए थे वो था, उस पर ऐसा एक ही स्टोन, ऐसा मान लो एक इतना बड़ा स्टोन है, उसको कार्विंग करके उन्होंने इस तरीके से बनाया कि वो ऐसे करके पहना जा सकता है। एक ही स्टोन पूरा का पूरा, यानी डायमंड नहीं लगे, एक ही स्टोन में कार्विंग करके बिठाया गया था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी ना, वो जो उनके ऊपर है ना, क्राउन नहीं था, एक ऐसा बेल्ट था, ठीक है, सोने का बेल्ट, ठीक है, उसमें एक फेदर लगा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं, ना डायमंड, ना कोई बहुत बड़ा मुकुट। और मुकुट की तो डिज़ाइन है तो हम लोग इतनी सारी देखी थी कि क्या बताओ। और वो पट्टा है और सिर्फ एक फेदर है यहाँ पे, सफ़ेद कलर का एक फेदर। तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसके अंडर चल रही है, तो वो तो ऊपर से नीचे तक पूरा सोने और हीरे से जड़ा हुआ होना चाहिए था। देवी ने मेरे को एक बात बताई कि ये जो फेदर है ना, इसकी खासियत ये है कि ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, समझ गए? ये जो फेदर है ये ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, इसका जैसा दूसरा नहीं है, ये उसकी इम्पोर्टेंस है। अब सोचो वो कितना कीमती हो गया। अब आप बोलोगे ऐसे तो हर ज्वेलरी एक ही होती है, जैसे किसके पास डायमंड है तो वो डायमंड तो उसी के पास है ना, अब किसी और के पास आएगा तो दूसरा डायमंड आएगा, ये तो उसी के पास है, लेकिन ये भी तो डायमंड ही है ना। मगर ये जो फेदर है, ये जिस बर्ड का फेदर है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही फेदर है, वो इसके पास है। ना वो विष्णु भगवान के पास है, ना कृष्णा भगवान के पास है, ना शंकर भगवान के पास, किसी के पास नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसके पास में है ये फेदर। यानी कितना इंपॉर्टेंट फेदर होगा वो, ठीक है। हम लोग ने आशीर्वाद लिए और कुछ भी नहीं है, आशीर्वाद लिए, हमको दूर से आशीर्वाद मिला। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कोई ज्वेलरी आएगी, कुछ कपड़ा आएगा सोने के, कुछ भी नहीं। मैं बोला यार, अच्छा, अमनदीप को छोटे छोटे डायमंड का पूरा एक कोट पहना दिया गया, सोना बिल्कुल भी नहीं। एक जैसा मान लो एक डायमंड की बहुत बड़ी चादर होगी, वो चादर के सेंटर में होल करके अगर वो किसको गले में ऐसा पहना देगा तो कैसा झब्बा जैसा लटकेगा, ऐसा पूरे ड्रेस पे उसके डायमंड। मेरे को कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अपना तो हिंदू देवी देवता के साथ पहले से ऐसा ही चलता है। अभी आप लोग को मालूम है, बहुत सारी स्टोरी मैंने नहीं बताई। हम लोग बाहर आ रहे, प्रीतम भैया को मुकुट, ये वो बाजूबंद, चेन, दुनिया, पूरा सर से लेकर पैर तक प्रीतम भैया को ज्वेलरी में, मतलब प्रीतम भैया का सिर्फ फेस दिख रहा था, पूरी बॉडी ज्वेलरी में। अमनदीप एक बहुत बड़ा मुकुट मिला था उसको, जिसमें से ऐसे हॉर्न्स निकले आगे से, इधर से उधर से। और वो अगर अमनदीप इतना है तो मुकुट इतना बड़ा था, समझिए कितना बड़ा मुकुट था वो। और वो ऐसे 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 करके इधर से ऐसा डायमंड और पूरा डायमंड वाला ड्रेस। मेरे को कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं हम लोग बाहर निकल गए और फिर सारी चीज़ें मेरे लिए आ गई, 3-4 मुकुट, बहुत सारे कवच, बाजूबंद, कितने सारे त्रिशूल, तलवार, ये सारा कुछ मेरे को दे दिया गया। उसमें से 2 मुकुट मैंने अमनदीप के पास सेंड कर दिए थे, एक कवच मैंने अशोक के पास सेंड कर दिया था, एक कवच और एक त्रिशूल मैंने अंशी के पास, उसी वक्त आते साथ ही मैंने सब बांट दिया। यही मेरी आदत है, मेरे पास आता है 2 दिन 3 दिन में मैं सब बांट देता हूँ। तो मैंने वो उसी वक्त में आधे से ज़्यादा चीज़ें बांट दी थी, क्योंकि आँख खोलने के बाद वो दिख रहा नहीं था, तो मेरे लिए उसका कोई मायने नहीं थे। अब वो अलग बात है कि वो आशीर्वाद होता है, प्रोटेक्शन होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के लिए भेज दिया। ये था लक्ष्मी लोक का एक्सपीरियंस। अब वो लक्ष्मी लोक नहीं था, वो एक जैसे भगवानों की ज्वेलरी की फैक्ट्री थी। और उसमें कितनी सच्चाई क्या है क्या नहीं, मैंने तो सब सच बोला, मेरा एक्सपीरियंस है। और आप लोगों के भी होंगे, बहुत सारे होंगे, हर किसी ने कुछ ना कुछ अलग देखा होगा, लेकिन ये वो एक्सपीरियंस था तो वो मैंने शेयर कर दिया लक्ष्मी लोक के नाम पे। जो बोल रहे थे कि भाई लक्ष्मी लोक का एक्सपीरियंस डाल दो। एक और बात, किसी ने कुछ बोला था कि आप श्री कृष्ण के बारे में, मतलब वृंदावन के बाके बिहारी के बारे में कुछ बताओ। भाई मैंने जो कृष्णा भगवान का जो एक लीला वाला रूप देखा हो ना, वो मैं नहीं